नमस्कार, देख रहे हैं बीएस टीवी और मैं हूं आपके साथ दिव्या। तो सियासत निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अब बात होगी देश प्रदेश की सियासत की, बात होगी सियासत के सियासतदानों की, बात होगी राजनीतिक उठापटक की और प्रदेश के तमाम राजनीतिक मुद्दों की। इन्हीं किस्सों को लेकर हम आपके पास आए हैं हमारे इस खास कार्यक्रम बात सियासत की में। देश भर में नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जा रहा है, लेकिन इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह के बयान ने अपनी ही पार्टी के अंदर सवाल खड़े कर दिए। दिग्विजय सिंह ने अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात के दौरान उन्हें ऐसी सलाह दी है जिसके बाद कांग्रेस पार्टी के अंदर आस्तीन के सांपों की तलाश शुरू कर दी गई। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। कांग्रेस में आस्तीन के सांप कौन? दिग्विजय सिंह ने नाग पंचमी पर साधा अपनों पर निशाना, कार्यकर्ताओं को दी अपने करीबी आस्तीन के सांपों से बचने की सलाह। अरुण यादव ने दिग्विजय सिंह के बयान का किया समर्थन। दिग्विजय के बयान पर पीसीसी चीफ पटवारी ने साधी चुप्पी। क्या राजनीति में भी आस्तीन के सांप होते हैं? यह सवाल दिग्विजय सिंह के दिए हुए उस बयान के बाद खड़ा हो गया है। ग्वालियर में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और उन्हें नाग पंचमी के मौके पर एक बड़ी सलाह दे डाली। दिग्विजय सिंह ने मुलाकात के दौरान उनसे कहा कि आज नाग पंचमी है, सब लोग नाग की पूजा करो, लेकिन आस्तीन के सांपों से सचेत रहो। आइए आपको उनका यह बयान सुनवाते हैं। और नाग पंचमी भी है आज। सब लोग नाग की पूजा करो, आस्तीन के सांपों से सचेत रहो। दिग्विजय सिंह के बयान पर पीसीसी में हलचल हो गई है। खुद पीसीसी चीफ जीतू पटवारी को उनके बयान से दूरी बनाते हुए चुप्पी साधनी पड़ी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने दिग्विजय सिंह के बयान का समर्थन किया है। उनके साथ ही उनके बयान को साधने की कोशिश भी की है। उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी देश की सबसे मजबूत और पुरानी पार्टी है। हमारा निष्ठावान कार्यकर्ता आज भी हमारे साथ खड़ा है। जो लालच, फरेब और निजी स्वार्थ के लिए दूसरी पार्टी में गए हैं, वो विचार भी कर रहे हैं कि हमारी पार्टी में वापसी करने का। उनके लिए पार्टी में कोई जगह नहीं है। नाग पंचमी के अवसर पर कहा है अपने दोगलों से बचकर रहें, सांपों से सावधान रहें, सावधान रहें। ठीक कहा है उनने और मैं उनकी बात का समर्थन करता हूँ। बिल्कुल सहमत हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी एक मजबूत और देश की सबसे पुरानी पार्टी है जो हमारे साथ आज खड़ा है। हमें गर्व है कि हमारा निष्ठावान कार्यकर्ता आज भी कांग्रेस के साथ खड़ा है। जो लालच में, फरेब में, निजी स्वार्थों के लिए गए हैं, उनकी जो ये विचार भी कर रहे हैं वापसी का, उनके लिए इस पार्टी में कोई जगह नहीं है। दिग्विजय सिंह के बयान के बाद भाजपा को बड़ा मुद्दा मिल गया है। बीजेपी ने भी नाग पंचमी पर उनके दिए बयान के जरिए बड़ा तंज कांग्रेस पार्टी पर कसा है। बीजेपी का कहना है कि कमलनाथ जी से जाकर पूछा जाएगा तो वे बता देंगे कि उनकी पार्टी में आस्तीन का सबसे बड़ा सांप दिग्विजय सिंह खुद है। इसके साथ ही बीजेपी ने यह भी कहा कि हिंदू त्योहार और देवी देवताओं का मजाक उड़ाना दिग्विजय सिंह की आदत है, ताकि वह मुस्लिम वोटर्स को आकर्षित कर सकें। उनको अपने अंदर ही झांक के देखना चाहिए। जो प्राइमा फेसिया दिख रहा है, सबसे बड़े आस्तीन के सांप तो वही हैं। ये सवाल आप कमलनाथ जी से पूछिए, वो छूटते ही आपको बताएंगे कि आस्तीन का सांप कौन है। बहरहाल दिग्विजय सिंह के दिए बयान ने उनकी ही पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ऐसे में नाग पंचमी के मौके पर राजनीति के सांपों की नई बिरादरी की एंट्री खूब चर्चाओं में आ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, बीएस टीवी। छत्तीसगढ़ में विधानसभा और लोकसभा चुनाव के बाद अब नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। इसी साल के आखिर तक निकाय और पंचायत चुनाव तारीखों के ऐलान की संभावना है। इस बार छत्तीसगढ़ में पंचायत और निकाय चुनाव एक साथ हो सकते हैं। डिप्टी सीएम अरुण साव ने इसके संकेत दिए। वहीं एक साथ चुनाव कराने पर भी सियासत गर्म हो गई। कांग्रेस बीजेपी पर हमला बोला क्यों हो रही है सियासत, और इस पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। शहरों में होने वाले चुनाव को नगरीय निकाय चुनाव कहते हैं। नगरीय निकाय चुनाव में नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायतों में चुनाव कराया जाता है। इस चुनाव में मेयर, नगर पंचायत अध्यक्ष और पार्षदों का चुनाव होता है।
पंचायत चुनाव के तहत पंचायती राज में होने वाले चुनाव आते हैं। ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत में चुनाव कराया जाता है। इसमें गांव की जनता जनपद पंचायत अध्यक्ष, सरपंच और पंच का चुनाव करती है। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव एक साथ हो सकते हैं। इसे लेकर प्रदेश की सरकार आम जनता से उनकी राय ले रही है। अब इस मुद्दे पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बड़ा बयान दिया। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि देश में वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा हो रही है। एक समिति का गठन किया गया, जनता अपनी राय रखेगी, सरकार भी इस दिशा में सोच रही है। उन्होंने कहा कि दोनों तरह के निकाय चुनाव के लिए अलग अलग नियम बने हुए हैं। कानूनी प्रावधान की भी स्टडी करके अपना रिपोर्ट देंगे, उसके हिसाब से सरकार आगे बढ़ेगी। देखिए, आज एक तरफ जहां देश में वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा हो रही है, हम सब जानते हैं कि आज लोग अपनी राय रखेंगे और सरकार भी इस दिशा में सोच रही है। एक समिति का गठन किया है जो लोगों से सुझाव भी ले रही है और कानूनी प्रावधान का भी अवलोकन करके उस पर अपना रिपोर्ट देंगे, उसके हिसाब से सरकार आगे बढ़ेगी। अब निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ कराने को लेकर अब राजनीति भी तेज हो गई है। इस मुद्दे पर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा। पीसीसी चीफ दीपक वैज ने कहा कि क्या बीजेपी निकाय और पंचायत चुनाव भी पीएम मोदी के चेहरे पर लड़ेगी? बीजेपी चुनाव में जाने से डरी हुई है। हम हर तरह से चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। वन नेशन इलेक्शन तो सिर्फ उनका मुंह में ही अच्छा लगता है, बाकी धरातल में नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से डरी हुई है नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर, इसलिए दोनों को एक साथ कराना चाहती है। कांग्रेस हर परिस्थिति में तैयार है। हम भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहते हैं, क्या नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव में नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ना चाहेंगे? क्या निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ कराने पर बीजेपी और कांग्रेस के अपने अपने हित है। पता नहीं कांग्रेस को हर बात सियासत करनी है, जबकि एक साथ चुनाव होने पर जनता का पैसा संसाधन बचेगा। अब देखना होगा कि प्रदेश की जनता एक साथ चुनाव होने पर किसका साथ देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। एमपी में कांग्रेस की कमान मिलने के बाद पीसीसी चीफ जीतू पटवारी अभी तक अपनी नई टीम नहीं बना सके। विधानसभा लोकसभा चुनाव में भी करारी हार के बाद बावजूद इसके नई टीम पर आज भी मंथन चल रहा है। जीतू पटवारी बिना टीम के कप्तानी कर रहे हैं। नई टीम के बनने में देरी होने के कारण कांग्रेस के अंदर नेताओं में नाराजगी भी है। देखिए भोपाल से हमारी खास रिपोर्ट। बिना टीम के कप्तानी कर रहे जीतू पटवारी, कार्यकारिणी भंग, नई टीम भी तंग। 6 महीने बाद भी नहीं बन पाई नई कार्यकारिणी। जीतू पटवारी बिना टीम के कर रहे काम। नई टीम से पहले कांग्रेस में खलबली। दरअसल हाईकमान ने कमलनाथ को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के पद से हटाने के बाद जीतू पटवारी को मध्य प्रदेश कांग्रेस की कमान सौंपी थी। कमलनाथ के नेतृत्व में पार्टी को विधानसभा में करारी हार का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, लोकसभा चुनाव में भी सभी सीटें कांग्रेस हार गई। कमलनाथ अपना गढ़ भी नहीं बचा सके। पिछले साल 16 दिसंबर को जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। पीसीसी चीफ बनने के हफ्ते भर बाद ही जीतू पटवारी ने जिला अध्यक्षों और जिला प्रभारियों को छोड़कर मध्य प्रदेश कांग्रेस की पूरी कार्यकारिणी भंग कर दी थी। कार्यकारिणी भंग करने के पहले भोपाल के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह ने कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक ली थी। जीतू पटवारी को अध्यक्ष बने 6 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। जीतू पटवारी अकेले ही पार्टी के काम में जुटे हुए हैं। वे अभी तक अपनी टीम नहीं बना सके हैं। कांग्रेस का कहना है कि जीतू पटवारी की टीम में जमीनी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी मिलेगी। जिन्होंने चुनाव में अच्छा काम किया उन्हें भी जगह दी जाएगी। अब निश्चित रूप से समय आ गया है कि हम अपनी कार्यकारिणी जीतू पटवारी जी को बनाना है, तो कार्यकारिणी बनेगी। उसमें जिन नेताओं ने इन लोकसभा चुनाव में मेहनत के साथ काम किया है और संगठन को ताकत दी है, कार्यकर्ताओं को साथ लेके चले हैं,
उनको निश्चित रूप से जिम्मेदारी दी जाएगी। ज़मीनी कार्यकर्ता को हम जिम्मेदारी देने जा रहे हैं और आगे आने वाले समय में मंथन कार्यक्रम चलेगा, जिसके अंदर हमारे बड़े नेता भी जिला स्तर पर जाएंगे। हमारे प्रभारी जो हैं भंवर जितेंद्र सिंह जी, वो भी जिलों में जाएंगे और कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे। संगठन में क्या मजबूती करने के लिए किया जाए, उस पर विचार किया जाएगा। कमलनाथ की कार्यकाल में 50 उपाध्यक्ष, 105 महामंत्री, 60 सचिव थे। क्या जीतू पटवारी की टीम के लिए कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, अरुण यादव, अजय सिंह समेत कई दिग्गज नेता चुनौती बन रहे? सूत्रों के अनुसार कांग्रेस की प्रदेश कांग्रेस कमेटी की प्रदेश कार्यकारिणी बनाने के लिए कांग्रेस के नेताओं के बीच सहमति नहीं बन पा रही है। कई कार्यकर्ताओं को पदाधिकारी बनाने का विधानसभा चुनाव लड़े नेता ही विरोध कर रहे हैं। वहीं कई दिग्गजों ने भी कुछ अपने चहेतों को प्रदेश पदाधिकारी बनाने की सिफारिश की है। ऐसे में सबकी सहमति नहीं बन पाने की वजह से अभी तक नई टीम का गठन नहीं हो पा रहा है। प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता राजपाल सिंह सिसोदिया ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस में कंफ्यूजन और क्राइसिस है। जीतू पटवारी अकेले ही काम कर रहे हैं, उनके पास उनकी टीम भी नहीं है। वह कांग्रेस के ऐसे नेता हैं जो बिना टीम के कप्तानी कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस हवा में है, कांग्रेस कंफ्यूजन में है, कांग्रेस क्राइसिस में है। कांग्रेस के नेताओं को समझ में नहीं आ रहा कि उनको करना क्या है। जब सदन चालू होता तो सड़क पे आ जाते हैं, सड़क की बात आती तो सदन की बात करते हैं। वे कंफ्यूजन में है, घोर निराशा के दौर में है। और विशेष करके कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो जीतू पटवारी जी, उन्हें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, क्योंकि ना तो उनके पास कार्यकारिणी है, बिना वजीर सब सिपा सलार के, बिना सेना के सेनापति है। आज की तारीख में उनके पास ना कोई कार्यकारिणी है, और जो कुछ किसान कांग्रेस वगैरह के रूप में जो कुछ फर्जी किसान घुसे पड़े थे, वो अलग उन्होंने आज भंग करने का काम कर दिया है। कांग्रेस के अंदर चुनौतियों का अंबार है। जीतू पटवारी के सामने सीनियर लीडर्स भी सबसे बड़ी चुनौती बने हुए हैं। नई कार्यकारिणी में भी कई नामों को लेकर पेच फंसा हुआ है। कांग्रेस का दावा है कि नई टीम के नामों की लिस्ट तैयार है और इस पर अंतिम फैसला हाईकमान लेगा। हाईकमान की मुहर लगने के बाद नई कार्यकारिणी घोषित कर दी जाएगी। लेकिन इतने लंबे समय बाद भी पूरी कार्यकारिणी का गठन नहीं होने से अब कई सियासी सवाल भी खड़े होने लगे हैं। मनोज राठौर, BSTV, भोपाल। और तो छत्तीसगढ़ में सियासत अब उस मुद्दे पर पहुंच गई जिससे विपक्ष में रहते हुए एक शाबाशी के तौर पर सत्ता में रहते हुए दाग की तरह देखा जाता है। हम बात कर रहे हैं राजनीतिक प्रकरण या राजनीतिक FIR की। सत्ता या सरकार के विरोध के दौरान कानूनी दांवपेच में फंसने के बाद नेताओं पर पुलिस FIR दर्ज करती है, लेकिन जब सत्ता आती है तो इन्हीं मामलों को खात्मे की तरफ ले जाया जाता है। छत्तीसगढ़ की सियासत भी अब इस मुद्दे पर टिकी हुई है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में सरकार राजनीतिक मामलों में दर्ज FIR को समाप्त की तैयारी कर रही है। राजनीतिक केस पर भी राजनीति कब खत्म होगी, इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में सियासत अब उस मुद्दे पर पहुंच गई है जिसे विपक्ष में रहते हुए एक शाबाशी की तरह और सत्ता में रहते हुए दाग की तरह देखा जाता है। हम बात कर रहे हैं राजनीतिक प्रकरण या राजनीतिक FIR की। सत्ता या सरकार के विरोध के दौरान कानूनी दांवपेच में फंसने के बाद नेताओं पर पुलिस FIR दर्ज करती है, लेकिन जब सत्ता आती है तो इन्हीं मामलों को खात्मे की तरफ ले जाया जाता है। छत्तीसगढ़ की सियासत भी अब इस मुद्दे पर टिकी हुई है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में सरकार राजनीतिक मामलों में दर्ज FIR को समाप्त करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए उप समिति की बैठक में राजनीतिक आंदोलनों में संबंधित दर्ज अपराधों पर चर्चा की गई थी। हालांकि अब अंतिम निर्णय कैबिनेट की बैठक में किया जाएगा। राजनीतिक प्रकरणों के खात्मे की तैयारी। साय सरकार कैबिनेट बैठक में लेगी फैसला। मंत्रिमंडल उप समिति की बैठक में राजनीतिक मामलों की हुई समीक्षा। संबंधित 137 दर्ज प्रकरणों में से 46 प्रकरणों की हुई समीक्षा। उप समिति की अनुशंसाओं पर कैबिनेट करेगी विचार। विरोध प्रदर्शन, धरना और रैली के मामले होंगे खत्म।
पिछले 5 सालों में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, लगातार हम सब ने देखा कि कैसे झूठे मुकदमे, जनता की आवाज को दबाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को टारगेट करके उन पर झूठे मुकदमे बनाए गए। उन मुकदमों की सरकार के लेवल पर समीक्षा हो रही है, जानकारी इकट्ठी की जा रही है। इसके लिए मंत्री उप समिति बनी है, समिति विचार करके रिपोर्ट देगी और उसके आधार पर सरकार निर्णय करेगी। विपक्ष की भूमिका निभाने वाली कांग्रेस ने राज्य सरकार के निर्णय पर सवाल खड़ा किया है। प्रदेश कांग्रेस के मुखिया दीपक बैज ने भाजपा पर बदले की भावना से काम करने का आरोप लगाया है। दीपक बैज का कहना है कि कांग्रेस सरकार में अपराधियों पर केस दर्ज हुए हैं। कांग्रेस की सरकार ने बदले की भावना से काम नहीं किया। आज भाजपा सरकार बदले की भावना से काम कर रही है। कांग्रेस ने किसी भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं किया, बल्कि भारतीय जनता पार्टी अपने अपराधियों को बचाने के लिए इस तरह की काम कर रही है। अगर बदले की भावना से काम अगर कांग्रेस करती, मैं समझता हूं ऐसा स्थिति कभी भी कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया। बदले की भावना से क्या होता है, हम 24 तारीख की विधानसभा के घेराव में देखे, उसको देख लीजिए। बदले की भावना से हमारे कांग्रेस के नेताओं पर एफआईआर हुई। एक तरीके से देखा जाए तो विपक्ष का धर्म ही है हर सियासी मुद्दे को राजनीति के अंतिम पहलू तक ले जाना। यही कारण है कि कांग्रेस हर मुद्दे पर बयानबाजी करने से नहीं चूकती। लेकिन शायद कांग्रेस ये भूल गई कि सत्ता में गए हुए सिर्फ 8 महीने का समय हुआ है। कांग्रेस के रहते भी 37 राजनीतिक प्रकरणों में से 21 को खत्म करने की सहमति बनाई गई थी। खैर, सियासत और सियासतदानों को कौन अच्छे से समझ पाया है? जिसने जितना भी समझा उतना ही कम रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV, छत्तीसगढ़। तो मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस पर अनलिमिटेड सियासत देखी जा रही है। सरकार प्रदेश में देशभक्ति का माहौल बनाने की कोशिश कर रही है, तो वहीं कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ बैक टू बैक आंदोलन के जरिए मोर्चा खोल दिया। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। कांग्रेस जिसे जनता की लड़ाई बता रही है, तो उसे बीजेपी कांग्रेस की क्राइसिस करार कर दे रही है। तो देखिए भोपाल से हमारी खास रिपोर्ट। स्वतंत्रता दिवस पर सियासत अनलिमिटेड। एमपी में बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। बीजेपी का विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस। कंफ्यूजन और क्राइसिस में कांग्रेस। जनता के हक की लड़ाई लड़ी जा रही। मध्य प्रदेश में कांग्रेस एक बार फिर आंदोलन की राह पर है। इसके लिए उसने बैक टू बैक सरकार के खिलाफ आंदोलन का खाका तैयार कर लिया। प्लान के तहत इंदौर में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने प्रदर्शन किया, तो आने वाले समय में कांग्रेस के अलग अलग मोर्चों के आंदोलन भी होने वाले हैं। 30 अगस्त को प्रदेश भर से यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता बेरोजगारी, किसान, भ्रष्टाचार, महिलाओं के मुद्दे, वादा खिलाफी के मुद्दे पर प्रदर्शन करेंगे, सीएम हाउस का घेराव करेंगे। कांग्रेस ये आंदोलन ठीक उसी तरह से कर रही है जिस तरह से 1942 में कांग्रेस ने देश में अंग्रेजों के खिलाफ अगस्त क्रांति की शुरुआत की थी। इंदौर के बाद कांग्रेस का अगला पड़ाव भिंड रहेगा। आने वाले समय में कई पद यात्रा मैं करने वाला हूं इस प्रदेश के अंदर, अपने लीडर राहुल गांधी जी की विचारधारा से कि जब तक आप रोड पे नहीं निकलेंगे, उस पद यात्रा का भी आगाज मैं 2 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के बीच में करूंगा, क्योंकि अब रोड पे उतर के यूथ कांग्रेस अपनी लड़ाई लड़ने वाली है और गांव-गांव जाके लोगों को जगाने वाली है। 30 को एक विशाल घेराव हम लोग करने जा रहे हैं और सीएम हाउस का घेराव करना है हमें, और उसके लिए हमारी तैयारी आज की बैठक में उसको लेके हम चर्चा कर रहे हैं और करके उसको एक नया आगाम और एक नया आगाज देंगे। दिल्ली से लेकर भोपाल तक बहुमत में रहने के बावजूद भी बीजेपी 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका अभियान चला रही है। देश के सामने कांग्रेस को एक्सपोज करने की तैयारी में है। बीजेपी का मानना है कि 5 अगस्त 2019 को कश्मीर से धारा 370 हटा दी गई, नया इतिहास रचा गया। अगस्त माह में ही अगस्त क्रांति हुई थी।
15 अगस्त को हमें आजादी मिली है, लेकिन उससे पहले 14 अगस्त को देश का विभाजन हुआ, जिसे विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में मनाने का आह्वान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। आरोप तो ये भी है कि विभाजन की विभीषिका में करीब 1.5 करोड़ परिवार विस्थापित हुए हैं, लगभग 6 लाख लोग मारे गए हैं, 1 लाख से अधिक महिलाओं से दुष्कर्म की घटनाएं हुई हैं। बीजेपी का मानना है कि ये काला अध्याय हमारे अधिकांश युवाओं की जानकारी में नहीं है। विभाजन की विभीषिका के लिए जिम्मेदार विघटनकारी और षड्यंत्रकारी ताकतें आज भी फिर से सर उठा रही हैं। इसलिए हर घर तिरंगा अभियान के दौरान विभाजन विभीषिका मनाकर देश के बंटवारे की यादों को ताजा किया जाएगा, ताकि देशवासी उस समय की परिस्थितियों को समझ सकें, गलतियों से सबक ले सकें। इस मुद्दे पर बीजेपी प्रवक्ता राजपाल सिंह सिसोदिया का कहना है कि कांग्रेस के पास न नीति है और न ही कार्यकर्ता है। कांग्रेस में क्राइसिस और कंफ्यूजन है। जब उन्हें सदन के अंदर मुद्दों पर चर्चा करनी होती है, तब वह सड़क पर चले जाते हैं। देखिए, कांग्रेस हवा में है, कांग्रेस कंफ्यूजन में है, कांग्रेस क्राइसिस में है। कांग्रेस के नेताओं को समझ में नहीं आ रहा कि उनको करना क्या है। जब सदन चालू होता तो सड़क पे आ जाते हैं, सड़क की बात आती तो सदन की बात करते हैं। वे कंफ्यूजन में है, घोर निराशा के दौर में है। और विशेष करके कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो जीतू पटवारी जी, उन्हें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, क्योंकि न तो उनके पास कार्यकारिणी है, बिना वजीर सब सिपा सलार के, बिना सेना के सेनापति है। आज की तारीख में उनके पास न कोई कार्यकारिणी है, और जो कुछ किसान कांग्रेस वगैरह के रूप में जो कुछ फर्जी किसान घुसे पड़े थे, वो अलग उन्होंने आज भंग करने का काम कर दिया है। फिलहाल कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, वहीं पाने के लिए मध्य प्रदेश की सियासत में पूरा मैदान खाली है। कांग्रेस मिशन 2028 के साथ आने वाले चुनाव को लेकर काम कर रही है। कार्यकारिणी में हो रही देरी के पीछे भी यही वजह बताई गई। दूसरी तरफ बीजेपी भी कांग्रेस से एक कदम आगे है। कांग्रेस को लेकर बीजेपी कोई मौका नहीं छोड़ती है। दोनों ही पार्टियां फिलहाल एक्शन मोड में हैं। अपने अपने टारगेट को सेट करने का काम हो रहा है। मनोज राठौर, BSTV भोपाल। फिलहाल बात सियासत में इतना ही, और अधिक खबरों के लिए देखते रहिए BSTV। नमस्कार।